हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि होम थिएटर जो ये न्यू बोर्ड आप देख रहे हो, ठीक है। ये न्यू होम थिएटर बोर्ड को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आप चाहे तो होम थिएटर का अंदर पुराना बोर्ड रिप्लेस करके इसी तरह पीसीबी बोर्ड आप इंस्टॉल कर सकते हो। नहीं तो आप ये जो होम थिएटर पीसीबी है, ये पीसीबी का अंदर आप अलग सा पूरा मॉडिफाई करके इसी तरह जो यूएसबी ब्लूटूथ पीसीबी है, ठीक है, जो मेन प्रोसेसर चिप प्रोसेसर बोर्ड है, ये पीसीबी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये भी आप कर सकते हो। और ओनली जो इस तरह ब्लूटूथ पीसीबी, ये तीनों ब्लूटूथ किट है, ये अलग सा ब्लूटूथ किट भी आप कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये भी आपको ये वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा पूरा आसान तरीका से, ठीक है। तो ये पीसीबी का पूरा वायरिंग फर्स्ट आपको समझना पड़ेगा, और उसका बाद ये जो अलग अलग पीसीबी कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये भी आपको ये वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो इसी तरह पीसीबी देखिए, जो होम थिएटर पीसीबी है, इसका अंदर तीनों जो आईसी देखा जाता है, ठीक है, तीनों अलग अलग आईसी से अलग अलग ऑडियो आउटपुट होता है, ठीक है। तो ये जो दो आईसी है, ये दो आईसी से दो स्पीकर का साउंड आउटपुट देता है। आप चारों स्पीकर आउटपुट ले सकते हो। और ये जो अलग सा आईसी है, ये आईसी का तीनों आईसी का नंबर सेम ही है। TDA 2030 का आईसी यहाँ पर है, 2050 आईसी भी यहाँ पर यूज़ आप कर सकते हो, सेम काम करेगा, ठीक है। तो इसका अंदर जो ये जैक पॉइंट आप देख रहे हो, इसका जैक पॉइंट का कनेक्शन किस तरह करना पड़ेगा आपको बहुत आसान तरीका से आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा आपको ड्राइंग करके जब मैं आपको समझाऊंगा पूरा आसान हो जाएगा, ठीक है। कि ये जो पॉइंट है इसका अंदर तो लिखा है 12012 का, ठीक है, इसका अंदर लिखा है। और ये साइड लिखा है एसपी मतलब स्पीकर का, ये साइड लिखा है। और यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पर आप कनेक्शन आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर बेस ये जो लिखा है BASS बेस, ये बेस कंट्रोल मतलब अलग से वेरिएबल कंट्रोल बेस कंट्रोल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये दो जो पॉइंट है, यहाँ से जो ऊफर स्पीकर होता है, जो बेस स्पीकर साउंड आउटपुट, ये पॉइंट है, ठीक है। तो किस तरह इसको वायरिंग करना पड़ेगा, सबसे ये सब वायरिंग बहुत इजी है, सिंपल है। बट ये जो वॉल्यूम का कनेक्शन ये थोड़ा टफ है मेरे न्यू टेक्नीशियन को। और मेरा ये एक दोस्त मेरे पास लेके और बताया कि इसका वॉल्यूम कनेक्शन किस तरह करना पड़ेगा। तो मैं अच्छा करके देखा ये पीसीबी को देखने के बाद, तो दिमाग में जो चल रहा है, तो इसका ऊपर इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेनली जो न्यू टेक्नीशियन ये पीसीबी इंस्टॉल करने का समय यही दिक्कत हो सकता है कि वॉल्यूम कनेक्शन कौन पोजीशन पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप ये आसानी से कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट इसी तरह ये पीसीबी को अब ड्राइंग करेगा तो किस तरह ड्राइंग करना पड़ेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये जो पीसीबी की ये फर्स्ट ये जो तीनों पॉइंट है, मान लो ये, चलिए मैं यहाँ पर ड्राइंग करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह यहाँ पर तीनों पॉइंट है, ठीक है, इस तरह इसका अंदर तीनों पॉइंट है। तो इसका मिडिल 0 लिखा है, और ये 12 लिखा है, ये भी 12 ये साइड लिखा है, ठीक है, ये 12 ये साइड लिखा है, ये 12 ये साइड लिखा है, और मिडिल 0 लिखा है। और उसका बाद चलिए जो सबसे बड़ा वाला पॉइंट है जिसका अंदर पांचों पॉइंट दिखा जाता है, तो चलिए ये 1 2 3 4 5 ये पांचों पॉइंट में इस तरह ड्राइंग किया क्योंकि इसका अंदर जो पांचों पॉइंट है ये पॉइंट को। और उसका बाद ये जो साइड है, ठीक है, ये साइड पर ये यहाँ पर तीनों पॉइंट है जो बेस कनेक्शन के लिए। और ये पोजीशन पर 2 पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो मेन पीसीबी आपको जिस तरह इसका अंदर कनेक्शन है इसी तरह मैं जैक आपको फर्स्ट दिखाता हूँ। और ये जो साइड है, ये साइड तीनों पॉइंट है। तो ये ड्राइंग आपको जिस तरह करके दिखाऊंगा, तो इसी तरह आप देखेगा तो आप आसानी से कुछ भी होम थिएटर का अंदर ये पीसीबी को इंस्टॉल कर सकते हो बहुत आसान तरीका से। मान लो ये पूरा पीसीबी है, ठीक है, ये जो पीसीबी आपको देखा है ये पूरा पीसीबी है, मान लो ये पूरा पीसीबी है, ठीक है। और इसका अंदर ये जो पॉइंट आपको ड्राइंग करके दिखाया,
तो चलिए इसका कनेक्शन किस तरह करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ये जो पॉइंट देखिए, ये पॉइंट से जो बेस स्पीकर, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से बेस जो स्पीकर, ठीक है, तो मान लो ये बेस स्पीकर जो ऊपर स्पीकर होता है, इसका अंदर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये ऊपर स्पीकर है और इसका अंदर एक कॉइल रहता है, ठीक है, ये कॉइल का अंदर ये कनेक्शन होता है। तो ये ऊपर स्पीकर का कनेक्शन हो गया। और जो बेस कंट्रोलर होता है, जो टोन कंट्रोल कहा जाता है, मतलब टीसी जैसा, वॉल्यूम कंट्रोल जैसा, तो मान लो ये वॉल्यूम बेस कंट्रोलर है, इसका अंदर तीनों पिन देखा जाता है, ठीक है, तीनों पिन देखा जाता है। तो इसका कनेक्शन किस तरह होगा, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को आपको इस तरह ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और मिडिल पिन जो है, मिडिल पिन को इस तरह आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो लास्ट वाला पिन, ये लास्ट वाला पिन को इस तरह आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका ये मिडिल पिन, ये नॉब, अब मान लीजिए ये नॉब है, ठीक है, मान लीजिए ये नॉब है। तो ये कंट्रोल करने के बाद ये वॉल्यूम कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 12012 का फर्स्ट ये जो सप्लाई लाइन का, ये सप्लाई लाइन ड्रॉ कैसे किया जाता है। मान लो ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये एक ट्रांसफार्मर है। तो अधिकतर इसी तरह तीनों आईसी देखेगा तो आपको 2 एम्पेयर ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का तीनों आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये 12012 का ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। मान लो ये 12 0 और 12 ये ट्रांसफार्मर होगा और 2 एम्पेयर का, ठीक है दोस्तों, 2 एम्पेयर का ये ट्रांसफार्मर होगा। तो इसका जो तीनों आउटपुट, तो यहाँ पर आपको ये कनेक्शन करना पड़ेगा। और इसका मिडिल पिन ये 0 पर कनेक्शन करना पड़ेगा। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट, तो इसका सिंपल कनेक्शन है। तो ये 12 0 और ये एसी इनपुट ये साइड ट्रांसफार्मर का होगा, ठीक है। तो इसी तरह इसका सिंपल कनेक्शन है। ये जो तीनों पॉइंट है 12 0 12 का, इसका कनेक्शन मैं ये पॉइंट पर किया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से जो अलग अलग स्पीकर वो आउटपुट होगा, इसका मिडिल पिन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, मान लो ये अलग सा इस तरह जैक कनेक्शन करने का पॉइंट इस तरह देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसका मिडिल एक होल देखा जाता है जिसका अंदर एक पॉइंट है। और इस तरह 2 पॉइंट हो सकता है, 4 पॉइंट हो सकता है, इसका मिडिल एक पॉइंट देखा जाता है। इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, ये मिडिल पॉइंट का साथ आपको ये लाइन कनेक्शन करना पड़ेगा। और इसका जो मिडिल लाइन, ये जो मिडिल पॉइंट, ठीक है, इसका साथ आपको लाइन कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो बॉडी है, तो दोस्तों ये बॉडी नेगेटिव है, ये 2 बॉडी नेगेटिव ये एक साथ कनेक्शन देखा जाता है, जॉइंट, जिसका साथ ये मिडिल पिन कनेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑडियो, दोस्तों यहाँ से ऑडियो जो स्पीकर का अंदर साउंड आउटपुट देता है यहाँ से, ठीक है। मतलब ये एक स्पीकर है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से जो अलग अलग आउटपुट होगा, यहाँ से जो अलग अलग आउटपुट होगा, एक ये जो मिडिल पिन, ये मिडिल पिन का साथ कनेक्शन होगा। और एक ये नेगेटिव का साथ कनेक्शन होगा, मतलब ये बॉडी का साथ टच होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल कनेक्शन है। और जो टॉप कनेक्शन दोस्तों, ये जो 1 2 3 4 ये 5 पॉइंट है, ठीक है, ये जो 5 पॉइंट, ये पॉइंट का अंदर 2 ऑडियो आपको इनपुट करना पड़ेगा। 2 ऑडियो कौन पॉइंट पर इनपुट करना पड़ेगा, तो आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये जो 2 आईसी है, ठीक है, और ये जो 3 आईसी, ये 3 आईसी का यहाँ पर आप देखिए, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट है। तो ये जो 2 पॉइंट और ये जो लाइन देखिए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्शन है। और ये जो 2 पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट, ये ऑडियो आईसी का ये जो पिन है, देखिए 1 2 3 ये 4
4 नंबर पिन से इसका साउंड आउटपुट होता है। ठीक है, ये 4 नंबर पिन से देखिए, 4 नंबर पिन के साथ ये पॉइंट कनेक्शन है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है आउटपुट का, देखिए ये आउटपुट का, ठीक है, ये आउटपुट का। तो ये 4 नंबर से इसका साउंड आउटपुट होता है। और ये जो अलग अलग आईसी देखिए, ये 1 और 2 जो आईसी है, इसका 4 नंबर पिन देखिए, 4 नंबर पिन का कनेक्शन इस तरह है। और ये जो बीच में आपको दिखाना चाहता हूँ, बीच में दोस्तों एक रेजिस्टेंस है। और ये जो आईसी, ये आईसी का 4 नंबर पिन से एक लाइन जा रहा है और बीच में यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है। मतलब ये 2 साउंड आउटपुट के लिए 2.2 ओम्स का यहाँ पर रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, हाफ वाट का। ये 2 रेजिस्टेंस से, एक रेजिस्टेंस से यहाँ पर आ गया और एक रेजिस्टेंस से यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये दोनों आउटपुट का। और मिडिल दोस्तों ये नेगेटिव है, ये मिडिल ये नेगेटिव है, पूरा ये चौड़ा वाला लाइन ये जो है ये नेगेटिव है। ठीक है, साउंड आउटपुट हो गया। तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, ये जो ऑडियो आईसी है, ऑडियो आईसी का 1 नंबर पिन पर सिग्नल इनपुट होता है। ठीक है, ये जो 1 नंबर पिन है, 1 नंबर पर सिग्नल इनपुट होता है। दोस्तों ये 1 नंबर पिन के अंदर बीच में यहाँ पर क्या है, एक कैपेसिटर है। देखिए ये एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर, और कैपेसिटर का बाद ये जो पॉइंट है, यहाँ से इधर एक रेजिस्टेंस है। अब देख सकते हो ये जो रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस कहाँ पर चला गया, देखिए ये 2 नंबर पिन पर चला गया। ये जो जैक पॉइंट है इसका अंदर 2 नंबर पिन पर चला गया। तो इसी तरह ये जो आईसी का 1 नंबर पिन है, यहाँ से बीच में एक कैपेसिटर है। ठीक है दोस्तों, और कैपेसिटर का बाद देखिए बीच में एक इधर से इधर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये देखिए ये कैपेसिटर है और बीच में एक रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस का बाद ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर का बाद ये देखिए ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर का बाद डायरेक्ट ये पिन पर चला गया, मतलब 5 नंबर पिन पर इसका कनेक्शन है। इसका अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, बट ये जो रेजिस्टेंस है ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो दोस्तों ये 1 2 3 4 नंबर पिन पर। ठीक है दोस्तों, तो 4 नंबर पिन पर भी इसका ऑडियो आप इनपुट काट सकते हो। ठीक है, बट इसका 5 नंबर पिन ऑडियो कनेक्शन है। ठीक है, डायरेक्ट ये कैपेसिटर के बाद यहाँ पर आ गया। तो इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 1 नंबर पिन है, ये 1 नंबर पिन से ये जो 1 नंबर पिन है, 1 नंबर पिन से कैपेसिटर है। कैपेसिटर का बाद तो दोस्तों कैपेसिटर का बाद ये जम्पर है, ये 2 नंबर पिन पर कनेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखिए नीचे एक जम्पर है और उसका ऊपर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब आपको मैं जो बताना चाहता हूँ, ये जम्पर है, ये रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस से ये 3 नंबर पिन पर कनेक्शन हो गया। तो आप ऑडियो इनपुट ये 3 नंबर पिन पर भी कर सकते हो। ठीक है, और 4 नंबर पिन पर भी कर सकते हो। और ऑडियो इनपुट आप 2 नंबर पिन पर भी कर सकते हो, 5 नंबर पिन पर भी कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या बताया, ऑडियो कनेक्शन आप 2 नंबर और 5 नंबर पर कर सकते हो, और 3 नंबर और 4 नंबर पर भी आप कर सकते हो। जिस तरह आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि आप ऑडियो कनेक्शन कहाँ पर करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर 1 2 3 4 ये 5 पिन है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑडियो कैपेसिटर का बाद 2 नंबर पिन पर आ गया। ठीक है, ये 2 नंबर पिन पर कैपेसिटर से 2 नंबर पिन पर इसका ऑडियो कनेक्शन है। और कैपेसिटर का बाद ये 5 नंबर पिन पर इसका कनेक्शन है। और अब 3 नंबर पिन पर करेगा तो बीच में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, इसका बीच में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और 4 नंबर पिन पर करेगा तो इसका बीच में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, लेफ्ट और राइट यहाँ पर कर सकते हो, लेफ्ट और राइट। आप यहाँ पर लेफ्ट और यहाँ पर राइट भी कर सकते हो, यहाँ पर लेफ्ट और यहाँ पर राइट आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसका बाद चलिए जो आता है एक्चुअली ऑडियो सिग्नल यहाँ पर इनपुट आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ऑडियो सिग्नल आपको यहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा। तो कहाँ से ऑडियो सिग्नल इनपुट करेगा और ये पीसीबी का काम क्या है। एक्चुअली दोस्तों ऑडियो लो सिग्नल को हाई करके, ठीक है, ऑडियो सिग्नल लो सिग्नल को हाई करके एम्पलीफाई करके, मतलब एम्पलीफाई करके ये आउटपुट देता है स्पीकर का अंदर। ये जो स्पीकर है, स्पीकर का अंदर ये जो स्पीकर है, स्पीकर का अंदर आउटपुट देता है लो सिग्नल को। तो लो सिग्नल जो सिग्नल बनता है, इसी तरह जो पीसीबी है इसका अंदर सिग्नल बनता है। ठीक है,
और इस तरह जो ब्लूटूथ किट है इसका अंदर सिग्नल बनता है। तो सिग्नल कहाँ से लेना पड़ेगा, तो दोस्तों ये जो दो ऑडियो लेफ्ट और राइट साइड जो सिग्नल कहाँ से लेना पड़ेगा कि ये जो पीसीबी है, पीसीबी का अंदर देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है। जो 5 वोल्ट ये पीसीबी का अंदर इनपुट होता है, जो एक यहाँ पर लिखा है ये 5 भी लिखा है जो 5 वोल्ट, और जीएनडी मतलब ग्राउंड है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको ऑन करने के लिए ओनली 5 वोल्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो जैक पॉइंट है इसका अंदर सब लिखा है, ठीक है, LO मतलब लेफ्ट सिग्नल आउट, और उसका बाद ये AG मतलब यह ग्राउंड पॉइंट है, और RO मतलब राइट सिग्नल आउट, और उसका बाद ये साइड एंटीना लिखा है, ANT मतलब एंटीना लिखा है। तो FM चलाने के लिए दोस्तों एंटीना कनेक्शन कराना पड़ेगा। और मान लो इसका जो ऑडियो सिग्नल इसका अंदर जो तैयार होता है ऑडियो सिग्नल, उसका लेफ्ट और राइट ये फर्स्ट पिन, और उसका बाद मिडिल पिन नेगेटिव, और उसका बाद थर्ड पिन, ये दोनों पिन को आपको लेना पड़ेगा। इसका मिडिल पिन जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव भी पीसीबी का अंदर जितना नेगेटिव है, ये जो 0 पॉइंट है, आप इस ये लाइन जिस पॉइंट पर जा रहा है आप यहाँ से नेगेटिव कनेक्शन कर सकते हो ये नेगेटिव को, ठीक है। बट इसका जो लेफ्ट और राइट यहाँ पर लिखा है, ये जो लेफ्ट और राइट लिखा है आपको यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा, मतलब ऑडियो सिग्नल देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑडियो सिग्नल देने के बाद और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। और ये जो ब्लूटूथ ओनली ब्लूटूथ किट है, ये ब्लूटूथ किट का अंदर ये ऑपरेट करने के लिए इसको सप्लाई देना पड़ेगा 5 वोल्ट। यहाँ पर 2 पिन है, 5 वोल्ट और GND लिखा है। और इसका अंदर देखिए L आउट और R आउट लिखा है। L और जो 2 आउटपुट है, L और लेफ्ट और राइट दोनों सिग्नल को यहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका अंदर जो नेगेटिव है GND लिखा है, ये जो ये GND आप ये पॉइंट पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो इसी तरह कनेक्शन करने के बाद क्या होगा, मान लो ये जो पीसीबी से इसका अंदर जो आपको लेफ्ट राइट यहाँ पर बात है, यहाँ पर लेफ्ट और यहाँ पर राइट है, ये लेफ्ट सिग्नल को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा और राइट सिग्नल को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। और आप रिमोट से इसका वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हो आसान तरीक़ा से, ठीक है। वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा वॉल्यूम कंट्रोलर लगाने का ज़रूरत नहीं है। मान लो इसका अंदर आप एक्स्ट्रा वॉल्यूम कंट्रोल लगाना चाहता हो तो क्या करना पड़ेगा, किस तरह उसको ड्राइंग करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसका अंदर जो लेफ्ट राइट पॉइंट है, चलिए मैं सिंपल से एक ड्राइंग करके दिखाता हूँ। मान लो ये पीसीबी ब्लूटूथ किट है, ठीक है। हो सकता है इसका जो लेफ्ट राइट सिग्नल यहाँ से भी आप ले सकते हो। तो इसका अंदर तीनों पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तीनों पॉइंट, ये मान लो लेफ्ट और ये मान लो राइट, ठीक है। तीनों पॉइंट देखने को मिलेगा और मिडिल GND। तो ये लेफ्ट और राइट, ठीक है, ये दोनों सिग्नल आप इसको डायरेक्ट जब देगा तो वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पर मतलब मैनुअली आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैनुअल आप कंट्रोल कराना चाहता हो तो आपको 2 वॉल्यूम, ये लेफ्ट और राइट के लिए 2 चैनल वॉल्यूम कंट्रोलर आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो 2 चैनल मतलब 2 चैनल, चलिए मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। ये एक चैनल का अंदर 3 पिन है और एक चैनल का अंदर 3 पिन यहाँ पर, ठीक है। और मान लो ऑडियो सिग्नल फर्स्ट आपको कहाँ पर लेके आना पड़ेगा कि ये पॉइंट पर, ये लेफ्ट सिग्नल आप यहाँ पर लेके आए, ठीक है। और ये लेफ्ट सिग्नल यहाँ पर जब आएगा आपको ये वॉल्यूम कंट्रोल का थ्रू आपको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, ठीक है, ऑडियो सिग्नल को। क्लियर हो गया। और राइट सिग्नल, राइट चैनल का जो सिग्नल, इसको आपको यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और वॉल्यूम कंट्रोल का थ्रू आपको ये साइड पर मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको लेके आना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम कंट्रोल करने के बाद इसका दोनों वॉल्यूम एक साथ ही कंट्रोल होगा। और ये जो पॉइंट बच गया, ये पॉइंट का आपको नेगेटिव के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। नेगेटिव कौन सा होगा कि ये जो पॉइंट है मिडिल पॉइंट 12012 का, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है इसका साथ इसको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये जो डबल चैनल का वॉल्यूम कंट्रोल है, इसका साथ और इसका साथ कुछ भी संपर्क नहीं है, ये अलग सा लाइन है और दोस्तों ये अलग सा लाइन है, ठीक है। यहाँ से सिग्नल इनपुट होगा और यहाँ से ये आउट हो जाएगा, यहाँ से सिग्नल इनपुट होगा और यहाँ से आउट हो जाएगा।
और ये नेगेटिव आपको ये साइड करना पड़ेगा दोनों पिन को एक साथ करके। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना चाहता हूँ इसी टाइम कि ये जो नेगेटिव हो गया और उसका बाद ये जो पीसीबी है इसका अंदर इसको ऑन करने के लिए एक्स्ट्रा 5 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा। तो एक 5 वोल्ट होगा और एक जीएनडी होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर 5 वोल्ट आपको इनपुट करना पड़ेगा और दोस्तों ये जीएनडी मतलब ग्राउंड होगा। ठीक है, तो ये पीसीबी का अंदर, तो दोस्तों ये जो पीसीबी है ये पीसीबी का अंदर 5 वोल्ट नहीं है, बट 5 वोल्ट अब बनाने के लिए यहाँ पर एक 5 वोल्ट रेगुलेटर 7805 ये रेगुलेटर यहाँ पर लगाने का पॉइंट है। अब देख सकते हो यहाँ पर ये तीनों जो पॉइंट है, तो इसी तरह ये 7805 जो रेगुलेटर है इसे आपको इस तरह लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह लगाना पड़ेगा। तो इस तरह लगाने के बाद तो दोस्तों ये साइड 12 वोल्ट इनपुट होगा, इसका मिडिल पिन ग्राउंड होगा और यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट होगा। तो इस तरह जब आप लगाएगा इसको, ये इस तरह 5 वोल्ट रेगुलेटर लगाने के बाद यहाँ से जो 5 वोल्ट निकलेगा, ठीक है, यहाँ से जो 5 वोल्ट निकलेगा, तो चलिए मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके आपको दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पर रेगुलेटर लगाने का एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर तीनों पॉइंट है रेगुलेटर लगाने का। ठीक है, तो ये साइड पर 12 वोल्ट इनपुट होगा, यह साइड पर 12 वोल्ट इनपुट होगा और दोस्तों ये जीएनडी होगा मतलब ग्राउंड होगा और यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट हो जाएगा 5 वोल्ट। तो ये जो 5 वोल्ट आपको यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 5 वोल्ट आपको कहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा, ये पॉइंट पर कनेक्शन करना पड़ेगा 5 वोल्ट। तो बहुत सिंपल लाइन है और इसका जो नेगेटिव है, ठीक है, ये पीसीबी के ये जो मिडिल नेगेटिव आपको बात है यहाँ पर आपको कनेक्शन पर करना पड़ेगा। तो ये जो सिंपल सा तरीका से आपको ये जो ड्राइंग किया, आप ये ड्राइंग को कैप्चर करके रख सकते हो। कुछ भी ऑडियो पीसीबी आप यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हो। ये जो लेफ्ट और राइट साइड ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप कनेक्शन कर सकते हो। तो ये जो पीसीबी का ड्राइंग मैं किया आप कैप्चर करके रख सकते हो और उसका बाद आपका मन में कुछ क्वेश्चन चल रहा है तो इसका कनेक्शन के बारे में मैं आपको आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का अंदर में आंसर दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।